अस्सलाम वालेकुम। तो आज आया था मुझे रसमलाई केक का ऑर्डर, उसे ही कंप्लीट कर रही हूँ। सोचा तो आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने जो बेस है वो पहले ही बना लिया था राउंड शेप का, मुझे बाद में पता चला कि इसे हार्ट शेप का बनाना है। तो इसका लगाया मैंने जुगाड़। आप बिना मोल्ड के भी इसे हार्ट शेप जो है वो बना सकते हैं केक का, और बहुत ही अच्छा शेप आता है। तो कि बेस का मैंने 3 लेयर कट कर लिया था। यहाँ पे पानी पे मैंने थोड़ा सा रसमलाई क्रश डाल दिया है। अगर आप अपने केक में क्रश का यूज़ कर रहे हैं तो पानी में उसे ही मिलाएं, शुगर की जगह, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो क्रीम भी व्हिप्ड करके रखा था मैंने, उसे लगा दिया। तो आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी मैं कि जो होम बेकर होते हैं उन्हें आप अगर ऑर्डर देते हैं ना, तो सुबह ऑर्डर देंगे, आपको शाम को फ्रेश और ताज़ा केक मिलेगा। तो और अगर आप ये किसी केक शॉप से लेते हैं तो वो तो बोलेंगे ताज़ा है, मगर वो होता नहीं। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है। केक देखने में तो खूबसूरत होता है, मगर जब घर लाके टेस्ट करते हैं ना, तो बहुत ही उसका जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो 1-2 दिन या 2-3 दिन जितना भी पुराना होता है तो केक का जो टेस्ट है वो सारा चला जाता है। इसकी वजह से शायद आजकल लोग होम बेकर को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और जब से मैंने ये अपना बिज़नेस शुरू किया है तब से मुझे भी केक लगता है कि हाँ, कितना अच्छा ही टेस्ट होता है, चाहे आप किसी भी फ्लेवर का बना लें। अगर आप उसमें अच्छे से टेस्ट डालेंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार जो टेस्ट है बिल्कुल यम्मी बन के रेडी होता है, और आपको खुद को भी मज़ा आएगा खाने में, जिस तरह से मुझे अभी आ रहा है। तो बातों बातों में ही मैंने यहाँ पे 2 लेयर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। सेकंड लेयर के ऊपर में मैंने फिर से क्रीम दिया है और रसमलाई क्रश लिया है। अच्छे से उसे फैला लेंगे, और मैंने यहाँ पे ये रसमलाई भी थोड़ा सा रख दिया है। मैंने मंगाया था छेना पाई, मगर वो छोटे छोटे जो रसमलाई होते हैं ना वो, लेकिन मेरे देवर जी ने ये ला लिया। तो अब इसे ही काम चला रही हूँ मैं। अब भर भर के इसमें रसमलाई का रस डाल देंगे, एक बिल्कुल यमी सा टेस्ट आने के लिए। तो यहाँ पे तीसरा लेयर भी मैं रख दी हूँ। अब इसे फिर से हम पानी और रसमलाई क्रश जो मिक्स करके रखा हुआ उसे अच्छे से सोक करेंगे हम। जो ऊपर का लेयर होता है उसमें ये जो पानी का सोक है, या शुगर पानी, या तो फिर शुगर सिरप, या तो फिर जो क्रश है वो जो तीसरा लेयर होता है सबसे ऊपर वाला, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा नीचे में अब्जॉर्ब होता है। तो ऊपर वाले लेयर में आपको थोड़ा ज़्यादा ही सोकिंग करनी होती है। अब इसकी कर ले रही हूँ मैं क्रम कोटिंग, उसके बाद में इसे थोड़ा सा फ्रीज में रख देंगे। मैंने लगभग 5 मिनट तक रखा था, मगर जब मैं इसे फ्रिज से निकाल के काम करना स्टार्ट करी तो मुझे ऐसा लगा कि इसे थोड़ा देर और रखना था, क्योंकि इसका हार्ट शेप बनाना था तो क्रीम हाथों में पूरा लग जा रहा था। अगर थोड़ा ज़्यादा देर मैं फ्रीज़ में रखती तो ये अच्छे से सेट हो जाता और क्रीम बिल्कुल नहीं आती, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि अभी इसकी फाइनल आइसिंग बाकी है। तो यहाँ पे मैंने प्लस का निशान लगा दिया है। अब इस तरह से हम दोनों साइड से कट कर लेंगे, और बहुत ही प्यारा सा हमारा जो हार्ट शेप है वो बन के रेडी होगा। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा क्रीम जो है ना अच्छे से सेट नहीं हो पाया था। अगर मैं आपको पहले भी बताई कि थोड़ा सा ज़्यादा देर अगर हम इसे फ्रीज़ में रखते तो ये जो है अच्छे से सेट हो जाता और बिल्कुल अच्छे से कट हो जाता। बहुत ही सॉफ्ट है ये अभी। तो जो टेडी बियर का कान होता है ना, उसी तरह से मुझे यहाँ लगाना था, मगर मेरा केक बोर्ड हो गया छोटा, क्योंकि 1 पाउंड के हिसाब से मैंने केक बोर्ड लिया था। लेकिन अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर शेप वाला केक बोर्ड ले रही हूँ, ताकि अच्छा सा शेप आए। और जिस तरह से टेडी बियर का कान लगा रहता है ना, बस उसी तरह से हमें ये दोनों पीसेस जो हमने कट किए हैं प्लस के निशान लगा के उस तरह से हमें लगा देना है, टेडी बियर के कानों की तरह। तो बस हम इसे थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे, फाइनल आइसिंग भी कर लेंगे अभी यहाँ पे हम। अगर आप बिना मोल्ड के हार्ट केक बना रहे हैं तो आप जो है इस तरह से बना सकते हैं। मोल्ड में उतना अच्छा शेप नहीं आता है, मैंने पहले भी बनाया था हार्ड शेप का केक, तो उतना अच्छा से उसमें शेप नहीं दिख पाता है। तो बस इसकी मैं कर रही हूँ फाइनल आइसिंग। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ से बीच से हमें कट करना है। जो यहाँ पे है ये मैं अभी कर रही हूँ, इसके आगे जो है मेरी बेटी बैठी हुई है करने के लिए। अब यहाँ से थोड़ा सा बीच से ऐसे कट कर लिया था मैंने, और उसके बाद अब इसे अच्छे से हम फिनिशिंग दे देंगे।
तो बहुत ज़्यादा फिनिश यहाँ पे नहीं करूँगी मैं, क्योंकि ये आगे जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपसे पूरा नहीं हो पाया, अगर कम टाइम रहता है ना, तो फाइनल आइसिंग है जो वो पूरा अच्छा से प्लेन नहीं हो पाता है कभी कभी, तो आप वहाँ पे स्क्रैपर चला सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं स्क्रैपर नहीं, स्क्रैपर तो यूज़ करूँगी, साथ में ही जो ऑयल लगाने वाला ब्रश होता है ना, उसे भी यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे आगे जो सारा काम है ना, मेरी बेटी कर रही है, क्योंकि उसे बहुत ही शौक़ है। अभी तो मैं हूँ, इसके आगे वाले में वो करेगी। आप जो करते हैं वो बच्चे देखते देखते सीख जाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझसे अच्छा करी थी वो, मतलब कि देख के लग ही नहीं रहा था कि मेरी बेटी ने किया है। तो देखिए उसने ही सारा यहाँ फिनिशिंग दिया है। मैं बोली भी थोड़ा थोड़ा क्रीम लगेगा, लेकिन वो बोली मम्मी सारा छिप जाएगा, आप सिर्फ देखते रहिए। तो बस मैं देख रही थी, अगर नहीं उतना अच्छा हो पाता तो फिर मुझे हाथ लगाना पड़ता, लेकिन सारा काम अभी वो यहीं कर रही है, और बहुत खुशी हुई थी। देखिए इस तरह से वो ब्रश चला रही है, मैं बस उसे देख रही हूँ कि किस तरह से कर रही है। तो कहीं कहीं पे देखिए थोड़ा सा क्रीम कम लग रहा था, लेकिन जब आप आखिर में देखेंगे ना इस केक को, तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है। इतना अच्छा से वो यहाँ पे करी है। तो उसे मैंने कहा कि यहाँ पे इस तरह से लाइन दे दो, तब फ्लावर अच्छा से बन पाएगा। और देखिए कितने अच्छे तरीके से वो बना रही है, मतलब देख के खुशी होती है अगर आपके बच्चे कुछ अच्छा काम करे, तो वो भी बिना क्लास किए हुए। तो यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन दिया, और स्टार नोज़ल से इन 2 नोज़ल से उसने फ्लावर बनाया, और फिर छोटा छोटा सा फ्लावर जो है वो बॉर्डर पे दे दिया है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए यहाँ पे कहीं पे आपको नज़र आएगा कि क्रीम हटी हुई है, मगर सारा जो है अभी वो छुपने वाला है। मीन्स मेरी बेटी छुपाने वाली है सारे को। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मीन्स अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि कितना अच्छा से वो वर्क यहाँ पे कर रही है। बस अब यहाँ पे उसने छोटा वाला स्टार नोज़ल जो हुआ है, स्टार नोज़ल है वो लिया हुआ है यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं करी, फिर मेरे हाथों से छीन लिया गया। मेरी बेटी ने फिर से उसे यहाँ पे अच्छे से देखिए डिज़ाइन कर रही है, वो कितना प्यारा सा लग रहा है। अभी पता नहीं कैमरे में तो पूरा येलो कलर नहीं आ पा रहा अच्छे से, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन और जिस तरह से ये ओरिजिनल में दिख रहा था ना, उस तरह से कैमरा में नहीं दिख रहा है। तो उसने साइड में स्क्रैपर चलाया था और ऊपर से ब्रश चला दिया था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। और फिर यहाँ पे उसने कहा कि रसमलाई आप ही रख दो मम्मी, इसीलिए मैंने कहा था छेना फैलाना वो छोटा छोटा सा होता है ना, तो बहुत ही प्यारा लगता है ऊपर रखने में। मगर ये दूसरा शेप वाला था, तो मैंने इसे छोटा छोटा कट कर लिया, और उसके बाद में यहाँ पे रख रही हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने छेट लिया है पिस्ता का, जो पिस्ता को मैंने पीस के रखा था बिल्कुल महीन। अब रसमलाई है तो ये तो लगना ज़रूरी है। रोज़ पेटल भी आता है इस पे लगता है, मगर अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं सिर्फ पिस्ता ही लगा रही हूँ। और कुछ नहीं कहा था उन्होंने, जिनका ये केक था तो बस नाम ही लिखने कहा था, तो यहाँ नाम लिख दी है मेरी बेटी ने। अब ये पैक हो गया है, बस अब इसे डिलीवर करना बाकी है। तो मेरा ये केक का डिज़ाइन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ आपको अगले केक की रेसिपी में।